क्यों बन गए हैं कल्कि मिस्टर मजनू, भगवान कल्कि का सीक्रेट कोड जो सिर्फ देवी वैष्णवी जानती हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या है भगवान कल्कि का सीक्रेट कोड जो सिर्फ देवी वैष्णवी जानती हैं और क्यों बन गए हैं भगवान कल्कि मिस्टर मजनू। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान का अवतार हुआ है, आदिशक्ति भी अवतरित हुई हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अभी 4,32,000 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो कोई अवतार नहीं हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग का अंत तो होने वाला है, पर भगवान इस बार शरीर रूप में नहीं आए हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सबको चेतना के एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं हैं, सबकी समझ का लेवल एक जैसा नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट हरि की माया है ये, जो जितना जानता है उसे ही सत्य समझ लेता है, जबकि सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है उनके अवतरण का, भगवान के अवतरण का, ये एकमात्र परमात्मा ही जानते हैं। पर फिर भी जो हमने अपने एक्सपीरियंस से जाना है एनर्जी के लेवल पर, तो हमको यही समझ में आता है कि भगवान अवतरित हैं, भगवती भी अवतरित हैं। और हाँ, वो दीवाने तो हैं अपनी देवी के कारण। बहुत से वीडियोस में हम पहले ही बता चुके हैं कि परमात्मा शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त ऊर्जा है और अवतार रूप में ये ऊर्जा 2 शरीरों में अवतरित होती है, मात्र इसीलिए क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण का जन्म नहीं होता है। शिव की ऊर्जा राम बन जाती है, कृष्ण बन जाती है, कल्कि बन जाती है, शक्ति स्वयं सीता बन जाती हैं, राधा बन जाती हैं या देवी वैष्णवी बन जाती हैं। जो तत्व ऊर्जा को भगवान की पुरुष ऊर्जा अपने स्थिर तत्व को पाने के लिए अवतार रूप में तड़पती रहती है। ये साधारण शरीर का, मन का और उच्च स्तर पर आत्मा का प्रेम भी नहीं है, ये ऊर्जा का प्रेम है। जल को जल से अलग करने पर यदि सीमा बंधन की तोड़ दी जाए तो जल जल में मिल जाता है, वायु को वायु से अलग नहीं कर सकते। तो परमात्मा का प्रेम इन पंच तत्वों से भी परे है, अलग ही ऊर्जा है। मात्र मानव देह धारण करने के कारण ऊर्जा को अपार कष्ट सहना पड़ता है, विरह का। इसलिए भगवान देवी के दीवाने हैं। ये विरह का कष्ट सांसारिक लैला मजनू के प्रेम से कहीं परे है। एक्चुअली लोग फिल्मों और सीरियलों से चैनलिंग करते हैं, तो हमको भी एक सीरियल मिल गया, ये लव है मुश्किल, और इसको जब से थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो ये सीरियल तो अभी तक सत्युग की ही चैनलिंग पर चल रहा है। जैसे नरसिम्हा फिल्म में इस समय जो देश और दुनिया की स्थिति है, मेटेरियलिज्म यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की ऊर्जा के कारण लोग मेटेरियलिज्म के पीछे ही लगे हैं, पाखंड दिखावा आडंबर अभी भी करने में लगे हैं, हिरण्यकश्यप के शासन के अधीन हैं, जबकि हिरण्याक्ष की ऊर्जा के कारण धरती पर अतिवृष्टि हो रही है, पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है। तो नरसिम्हा फिल्म में इसी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप मेटेरियलिज्म का अंत करके दुनिया को डूबने से बचाने और सद आत्माओं यानी भक्तों, संत जनों जो भगवान को अतिशय प्रिय हैं, प्रहलाद जैसे भक्त, उनकी रक्षा भगवान ने की है वराह और नरसिंह अवतार धारण करके, जो वर्तमान युगावर्तन की ही चैनलिंग है। बिल्कुल इसी तरह इस सीरियल के हीरो का नाम ही युग है। इस सीरियल के हीरो का नाम ही युग है, जिसकी सोच समझ और जिंदगी निगेटिव फेमिनाइन एनर्जी के कारण गलत दिशा में चली गई है और फिर एंट्री होती है डिवाइन फेमिनाइन की, जिसका नाम कैरी है। कैरी का एक मतलब कैरी करना भी होता है, यानी कलयुग युग को सतयुग की ओर वो डिवाइन फेमिनाइन कैरी कर रही है। और वो जो है हीरो, उसके 2 रूप हैं, एक कठोर और दूसरा मजनू सॉफ्ट। अब ये मजनू जो है ये एक हम्बल सॉफ्ट हार्टेड मैन है जो कैरी को गाइड करता है अपनी बातों से, शेरो शायरी से। पर कहानी में रावण की भी एंट्री होती है जो रूप बदल कर आता है मजनू का, पर उसका भेद तब खुल जाता है जब वो उन शेरो शायरी कहें या कोडिंग वर्ड को कैरी को बता नहीं पाता है, डिकोड नहीं कर पाता है। और हीरो तो मजनू है, वो बता देता है, तो पहचान छुपती नहीं है राम की भी और रावण की भी। जो
जो क्वालिटी राम में है वो रावण में नहीं है। चाहे वो रूप राम का धर ले, पर उनकी उनकी हंसी, उनका अंदाज, उनका स्टाइल वो कॉपी नहीं कर सकता है। सोच और समझ, प्रेम की गहराई, विचार और भावनाएं तो बहुत दूर की बात है। बस इसीलिए कहा है कि कल्कि मिस्टर मजनू हैं। कितने भी लोग डुप्लीकेट कल्कि हैं, पर जो वास्तविक कल्कि हैं कोई उनको कॉपी नहीं कर सकता। अभी एक एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे पिछले दिनों कि जंगल के राजा का सिलेक्शन होना था, तो पता चला कि जिसके पास पूंछ होगी वो राजा होगा। तो बंदर भी खुश हो गया। फिर पता चला जो तेज़ दौड़ता होगा पूंछ के साथ साथ, तो चीता और हिरण भी खुश हो गए। भले ही पूंछ छोटी ही क्यों ना हो, पर उससे क्या मतलब। पर जो पता चला कि जो दहाड़ता होगा वो ही जंगल का राजा है, तो फिर शेर ही है, कोई और नहीं। तो एक एक क्वालिटी को लेकर लोग स्वयं को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात को हम बदले समय के साथ जो बदल गया है ये क्लियर करना चाहेंगे। जो वो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब तो कलिकाल में जीवात्माओं का तमाशा कल्कि बनने की होड़ में ऐसे पागल हुए हैं लोग कि क्वालिटी भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं। यानी जो काला है तो उसके अनुसार कल्कि काले होंगे, जो गोरा है तो उसके अनुसार कल्कि गोरे होंगे, जो गुस्सैल है तो उसके अनुसार कल्कि अति क्रोधी होंगे। यहाँ तक कि जो धनी है, बिजनेस वाला है, उसके अनुसार कल्कि पैसे वाले हैं, और जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है उसके कल्कि घोर परेशानी में है। जिसकी कई गर्लफ्रेंड हैं उस कल्कि की कई देवियां गोलोक से अवतरित हैं। जिसकी एक है तो उसकी एक ही देवी वैष्णवी है। जिसकी शादी हो गई है तो कल्कि शादीशुदा है, नहीं तो वो अनमैरिड हैं। किसी के मध्य प्रदेश में होंगे तो किसी के दिल्ली में, और किसी के राजस्थान में, तो किसी के यूपी में। एक कल्कि हैं? जी नहीं, सब कल्कि बन बैठे हैं। कितने होशियार हैं कलयुग के मनुष्य, मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कल्कि उनके क्राइटेरिया से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। सब परमात्मा को चकमा देना चाहते हैं। लड़कियां माँ भगवती को चकमा देना चाहती हैं। छोटे बच्चे भी मम्मी पापा का गेम खेलते हैं, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन जो कल्कि हैं वो नरसिम्हा मिस्टर मजनू हैं, भक्तों के पालक, माँ वैष्णवी के प्रियतम हैं। उनका कोड वर्ड सिर्फ देवी वैष्णवी जानती हैं और कोई नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी थी, देवी सीता को पहचान के रूप में, प्रमाण के रूप में देने के लिए, जब वो लंका में रावण की कैद में थी। और एक गुप्त प्रसंग भी बताया था देवी सीता उनके मध्य का, जिससे राम सीता के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। तो भगवान भी अवतरित हैं और देवी वैष्णवी भी। अब जो लोग नकली कल्कि वैष्णवी हैं उन्हें ये कोड वर्ड नहीं पता है, इसीलिए कुछ लोग मान ही नहीं रहे हैं कि भगवान अवतरित हैं, और बहुत से लोग स्वयं को ही भगवान घोषित कर रहे हैं, देवी वैष्णवी घोषित कर रहे हैं। फिलहाल हमने आपको बताया है, जितनी हमको समझ है उसके अनुसार, जितना हमने एनर्जी के सीक्रेट्स को जाना है उसके अनुसार भगवान अवतरित हैं, देवी वैष्णवी अवतरित हैं। उनकी प्रेम कहानी है, अलौकिक संबंध की कहानी है, विरह की पीड़ा भी है, और सोल मर्जिंग का प्रोसेस भी हुआ है। और ये सब कुछ मात्र धरती पर सतयुग को अवतरित करने के लिए है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान के अनेकों विवाहों के कारण उत्पन्न भ्रमों का समूल नाश करके भगवान की एक ही पत्नी है, जो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी का अवतार हैं। इस सत्य को, देवी लक्ष्मी की महिमा को जगत में पुनः स्थापित करने के लिए ही है। लक्ष्मी नारायण के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पुनः जगत में प्रतिष्ठा करने के लिए ही है। ये वही समय है जिसकी कोडिंग समुद्र मंथन के बाद समुद्र से देवी लक्ष्मी के प्रकट होने की कथा और उनके भगवान विष्णु से विवाह की है। तो देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि के रूप में लक्ष्मी नारायण अवतरित हैं, ये सत्य है। अभी बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि कल्कि एक स्त्री होगी, जबकि ज़्यादातर लोग पुरुष समझते हैं। भगवान कल्कि मतलब भगवान का पुरुष रूप, पर यह सच है कि कल्कि अवतार मतलब परमात्मा के दोनों रूप, अर्धनारीश्वर लक्ष्मी नारायण पूर्ण परमात्मा का स्वरूप। के लेटर जो कल्कि का है
उसे दोनों साइड से लाइन खींच दें तो ये एम बन जाता है, और इस एम यानी हूँ को उल्टा कर दें तो ये डब्ल्यू बन जाता है। डब्ल्यू दिखता है डब्ल्यू, तुम ही तुम एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी। और अच्छे से समझें तो इसमें डबल वी दिखेगा। डबल वी यानी डबल विक्ट्री साइन, यानी विष्णु और वैष्णवी। कल्कि अवतार मतलब देवी वैष्णवी से युक्त भगवान विष्णु। विष्णु और वैष्णवी उनकी शक्ति दोनों मिलकर कल्कि अवतार हैं। ये सतयुग की कोडिंग है। परमात्मा के दोनों रूपों को समतुल्य समझा जाएगा और दोनों ही कल्कि अवतार हैं। दोनों ही अवतार हैं, दोनों ही युग निर्माता हैं। एनर्जी तो हर समय हर काल में एग्जिस्ट करती है। हम पर डिपेंड करता है हम उसको कितना एक्सप्लोर करते हैं और किस तरह से। ब्लैक एनर्जी को खींचती है, जबकि प्योर एनर्जी ब्लैक एनर्जी को आउट कर देती है। ईश्वर शुद्ध प्रेम की ऊर्जा है, इसीलिए उनके अवतरण के कारण सभी तरह की निगेटिव, ब्लैक और डेमोनिक एनर्जी का अब अंत निकट है। और जिनके पास कोड वर्ड है देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि का, मिस्टर मजनू का, वही कल्कि अवतार हैं, वही देवी वैष्णवी हैं, वही भगवान कल्कि हैं। सब नहीं, जैसे कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, अपने जीवन में घटे चमत्कार बता रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो स्वयं को कल्कि या वैष्णवी समझ रहे हैं। पर जो देवी वैष्णवी हैं, जो भगवान कल्कि हैं, उनका एक कोड वर्ड जरूर होगा कि कोई भी सांसारिक जीवात्मा भी उनको उस तरह से अट्रैक्ट कभी नहीं करेगी कि वो उसको अपनी प्रेमी, प्रेमिका या फिर लाइफ पार्टनर इमेजिन करें। यानी उनका कोई कार्मिक नहीं होगा, वो दोनों स्वयं के ही ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक सब कुछ होंगे। और ये शरीर में अवतरित होने के बाद भी अलौकिक संबंध की घटना होने से पहले भी उन्हें उनके दूसरों से अलग होने का अनुभव होगा। और एनर्जी के लेवल पर देवी को हमेशा लगेगा कि विष्णु उनके साथ साथ हैं। ऐसा ही भगवान कल्कि के साथ भी होगा। उनको ऐसा लगेगा कि देवी लक्ष्मी हमेशा उनके साथ साथ हैं एनर्जी फॉर्म में। सांसारिक भौतिक घटनाक्रम अपना काम करेंगे, पर चेतना एनर्जी अपना काम करती रहेगी। ईश्वर के बहुत से ऐसे रहस्य होंगे जो सिर्फ भगवान और उनका दैवी तत्व वही जानते होंगे। मनुष्यों को इसका भेद कभी भी नहीं पता चलेगा। फिर भी श्री रामचरितमानस में कुछ भेद परमात्मा के गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किए हैं। श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन है, जनकपुरी की सुंदरता का वर्णन है। सिद्धि सी आयस अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। अर्थ, सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, देवलोक का वैभव विलास लेकर पहुँच गईं। श्री महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। तो शरीरधारी की कहानी अलग है, पर चैतन्य की अपनी ही लीला है और भगवान स्वयं को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा यूट्यूब पर लोग कंटेंट चलाते रहते हैं कि कल्कि को ही कल्कि होने का पता नहीं है, या फिर उनके पास कोई शक्ति नहीं है, या फिर जब एक दिन उस महापुरुष को पता चलेगा कि वो कल्कि है। सब मनुष्यों की अपनी समझ का विश्लेषण है, पर अलौकिक संबंध की कहानी ही परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की कहानी होती है। उनका शक्ति रूप स्वयं उनको उनका भेद बता देता है। कोई अन्य तीसरी शक्ति नहीं है जो उनको बताए कि वो कौन है। दो ही हैं, वो और उनकी शक्ति स्वरूपा देवी, जो वास्तव में दो नहीं एक हैं। हरिओम।